कुरुक्षेत्र में आज सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब। उनका हम स्वागत करते हैं। नवाब साहब, स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। नवाब मलिक वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एनसीपी पर यह आरोप लगाए कि आर्यन खान को टारगेट किया गया, ट्रैप किया गया और सब कुछ जो कुछ हो रहा है कार्रवाई के नाम पर सब फर्जी बाड़ा है। मैं नवाब साहब, आपका जो स्टेटमेंट है, जो आरोप है, उस पर आऊं उससे पहले एक सवाल यह कि महबूबा मुफ्ती ने आज ये कहा कि चूंकि आर्यन का सरनेम खान है, मुसलमान है, इसलिए उसको केंद्र की एजेंसियां टारगेट कर रही हैं। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं महबूबा मुफ्ती जी के बयान से हम सहमत नहीं हैं। जो महबूबा मुफ्ती जी बयान दे रही हैं, इसी तरह का बयान कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। इसे जिस तरह से देखा जा रहा है, हम उससे सहमति नहीं दर्शाते। तो फिर वजह क्या है? आप भी कहते हैं कि आर्यन खान को ट्रैप किया गया, तो कोई क्यों ट्रैप करेगा एक 23 साल के लड़के को? देखिए, ऐसा है कि 2 तारीख के दिन, जिस दिन ये घटना हुई या जिस दिन ये मामला बनाया गया, उस दिन जिस तरह से, मैं आपको बता दूं, इसकी पार्श्वभूमि आपको जाना पड़ेगा कि मुंबई में पिछले 1 साल से सुशांत सिंह का जब मामला हुआ, तब से एनसीबी जो जिस तरह से काम कर रही है, ये 2 ग्राम 4 ग्राम के केसेस जो फिल्म इंडस्ट्री को लोगों पे बनाकर पूरी तरह से पब्लिसिटी का खेल इस मुंबई शहर में एनसीबी के द्वारा किया गया। और उसके पीछे का मोटिव है कि महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जाए, महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि 1 महीने से ये खबरें लोड की गई थी, जो क्राइम रिपोर्टर मुंबई शहर में है, कि अगला निशाना शाहरुख खान है। मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे कि जब ये सारा मामला बना तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल खड़े किए कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली, ये 2 व्यक्ति कौन हैं जी। हमने वीडियो जारी किया, जो ये आर्यन खान को गोसावी हैंडल कर रहा है और अरबाज मर्चेंट नाम का जो लड़का है उसको हैंडल कर रहे हैं मनीष भानुशाली। ये प्राइवेट कौन लोग हैं, ये बताएं। तब एनसीबी ने कहा कि ये हमारे प्राइवेट विटनेस हैं। अगर प्राइवेट विटनेस है तो किसी हाई प्रोफाइल, जो एक तथाकथित केस के आरोपी हैं, उसके लोगों को हैंडल करने का अधिकार किसने दिया? और मनीष भानुशाली जी, ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। सारे नेताओं के साथ तस्वीरें हमने जारी की। मनीष भानुशाली आके कहते हैं कि हम 1 तारीख से एनसीबी के संपर्क में थे, जो जोनल डायरेक्टर है उनके। एनसीबी कहती है कि 2 तारीख से पहले हम इनको जानते नहीं थे। जी हाँ। और उसी 3 तारीख के दिन एनसीबी ने कुछ तस्वीरें, एक छोटा सा वीडियो जारी किया था, और वो वीडियो जिस पे कुछ ड्रग्स दिखाए गए, कुछ पैसे दिखाए गए, वो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय के थे। हमने वो पर्दे की जो तस्वीरें हैं सब देख के लोगों के सामने एक्सपोज किया। एनसीबी कहती है कि हमने जहाज पे पकड़ा है, क्रूज पे पकड़ा है, टर्मिनस पे पकड़ा है, लेकिन जो तस्वीरें एनसीबी ने खुद जारी की, मीडिया को दिया, वो सारी तस्वीरें उनके दफ्तर की हैं। इसीलिए ये सारी कार्रवाई पे हमने सवाल उठाए। जिस दिन ये मामला हुआ, उस दिन जोनल डायरेक्टर जो समीर वानखेड़े हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमने 8 से 10 लोगों को पकड़ा है। उसी दिन हमने सवाल उठाया था 6 तारीख के दिन कि वेग स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, या तो 6 होंगे या 8, या तो कुछ लोगों को 8 से 10 लोगों को कह रहे थे, तो कुछ लोगों को छोड़ा गया। इस तरह से हमने सवाल खड़े किए थे। उसके बाद हमने वीडियो जारी किए कि एक मोहित कंबोज साहब हैं, उनके साले साहब हैं, उनके पत्नी के भाई हैं ऋषभ सचदेवा, आमिर फर्नीचर वाला, और एक गाबा नाम का, प्रतीक गाबा नाम का व्यक्ति है, जिसे गिरफ्तार तो किया गया था, 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। तो ये जो सारे वीडियो के हमने एविडेंस दिए, ये सारे सवाल हमने खड़े किए हैं जी। हमने पूरे तथ्य के साथ ये मामला किस तरह से फर्जी हमने। नवाब साहब, देखिए, एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी। अब आज खास तौर पे आप बीजेपी के लोगों से बात कीजिए, एनसीपी के लोगों से बात कीजिए आपके आरोपों पर। वो कहते हैं कि भाई हमें जिसके खिलाफ सबूत मिला, जो सस्टेनेबल एविडेंस था, उसको हमने गिरफ्तार किया, और जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं था उसको हमने छोड़ दिया। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप एनसीबी को और बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, और ये आपका मकसद है, शुरुआत से आपका मकसद है।
देखिए 1300 लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो सिलेक्टिव इन 11 लोगों को क्यों लाया गया, और 11 लोगों में 2 घंटे के बाद किसी भी एनसीबी के कार्यालय में जो ऋषभ सचदेवा है उनके पिताजी, उनके चाचा जी निकलते हुए साथ में दिख रहे हैं। क्या कोई लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पे रिश्तेदार धड़ल्ले से अंदर चले गए और उनके आने के बाद छूट रहा है, और उन्हीं को क्यों लेके जाया गया जो 8 लोग थे उनके साथ, ये 3 लोग क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। देखिए उनको जो सफाई देना वो दें। उसके बाद वो कहते हैं कि 14 लोग थे और 3 लोग थे हमने छोड़ा है। तो 3 लोग कौन थे? हमने तो रात भर वीडियो सारी देखी है, कोई इन 11 लोगों के अलावा कोई और नहीं था। और 3 लोग कौन थे उसके वीडियो वो जारी करें। हमें लगता है कवर अप एक्सरसाइज चल रही है। जिस तरह से मामला बनाया गया है, आज जमानत स्टेज पे है, जब ट्रायल चलेगा तो ये पूरी तरह से मुंह के बल ये मुकदमा गिरेगा, आप देखिएगा। अच्छा, बीजेपी के लोग सीधे आप पर पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ये सारे इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एनसीबी ने आपके परिवार के एक शख्स के ऊपर कार्रवाई की थी इस साल जनवरी में, तो आपका तो पर्सनल वेंडेटा है ये, आप तो बदनाम करेंगे ही एनसीबी को। अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि मैं पिछले साल नवंबर महीने से सवाल उठा रहा हूं कि एनसीबी 2 ग्राम 3 ग्राम के पीछे क्यों भाग रही है, क्यों फिल्म वालों को पकड़ रही है। अगर ये एडिक्ट हैं तो इनको आप रिहैब सेंटर भेज दीजिए, आप बड़ी नेशनल, मल्टी स्टेट, इंटरनेशनल कार्रवाई कीजिए, बड़ी बड़ी केसेस को बस्ट कीजिए। ये बयान मेरे दामाद की गिरफ्तारी के पहले किए हैं। मेरे दामाद को 12 तारीख की रात में 10 बजे सम्मन भेजा गया। 9:45 बजे वो एनसीबी कार्यालय पे पहुंच गया, कैमरे खड़े थे और न्यूज़ ब्रेक हो गई कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन आया। ठीक है, 8.5 महीने वो जेल में रहा, लेकिन चार्जशीट आने के बाद जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चार्जशीट में जो मामला बनाया गया, किसी व्यक्ति के पास कहा गया कि गांजा पकड़ा गया जी, वो सारा मटेरियल तंबाकू है, केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है जिसके आधार पर जमानत हुई है। हाई कोर्ट में हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, वो भी मामला फर्जीवाड़े का था। हम कंपनसेशन और इन पे कार्रवाई का मामला अभी ऑर्डर 11 दिन पहले हुआ है, कोर्ट ने अभी लोड नहीं किया है ऑनलाइन उसको। जैसे ही वो ऑर्डर हमारे हाथ में लगेगा, वो भी फर्जीवाड़ा कैसा था हम साबित करेंगे। ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है निश्चित रूप से एक नहीं, ऐसे 10 मामले हैं जो एनसीबी ने फर्जी बनाए पब्लिसिटी के लिए। वो सारे मामले धीरे धीरे कोर्ट में एनसीबी के सामने आएंगे और उनको कहीं ना कहीं इसमें समझ में आएगा कि इस तरह का फर्जीवाड़ा अब देश में नहीं चल सकता, खासकर मुंबई शहर में। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। नवाब मलिक जी इल्जाम पर कायम है अपने कि जो भी केस बनाया जा रहा है एनसीपी के द्वारा वो फर्जी है और खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार को और बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं कि इनके आरोप सच साबित होते हैं या जो प्रमाण सबूतों का दावा एनसीबी कर रही है वो सच साबित होते हैं। नवाब मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना के नेता आनंद दुबे भी जुड़ रहे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका भी। ये बताइए कि सरकार मुख्यतः आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, आप सबसे ज्यादा खामोश हैं इस मामले पर। एनसीबी बढ़ चढ़कर कह रही है, आरोप लगा रही है बीजेपी पर, एनसीबी पर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो सौरभ भाई नमस्कार। और आपका जो आज सवाल है महबूबा मुफ्ती को लेकर, मैं उस पर पहले आना चाहता हूं कि हमारे देश के नेताओं को न जाने क्या हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे संवेदनशील विषय पर ऐसी ओछी बयानबाजी क्यों कर देते हैं। आप एक बात बताइए, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं कि जो ड्रग्स के तस्कर होते हैं, जो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे उसका व्यापार करते हैं, वो न किसी जाति के होते हैं, न किसी धर्म के होते हैं, न किसी समाज के होते हैं। वो केवल होते हैं तो हमारे देश के दुश्मन होते हैं, हमारे मानव जाति के दुश्मन होते हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि ड्रग्स का दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर दाऊद इब्राहिम है, जो भारत छोड़कर भाग चुका है। वो ड्रग्स का तस्कर है, वो मुसलमान है। तो क्या इससे सारे मुसलमानों को जोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भी गलत काम करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, वो हमारे देश का दुश्मन होगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आनंद जी, बातें तो ठीक है, लेकिन आप ही के सहयोगी एनसीपी के नेता नवाब मलिक को भी आप सुन रहे थे, वो तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं, कुछ गलत हुआ ही नहीं। नहीं, उन्होंने भी खंडन किया है। उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन किया है। हाँ, उन्होंने एक आरोप लगाए हैं
कि जिस प्रकार एनसीबी कार्रवाई कर रही है उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं एनसीबी के बयानबाजी को विरोधाभास है। उन्होंने पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा। उनके मुखबिर जो उनके खुफिया जानकारी देते थे वो एक ही पार्टी के कार्यकर्ता क्यों निकले? शिप पर अगर 1300 लोग थे तो उसमें से 4 ही लोग, 5 लोग क्यों पकड़े गए? एनसीबी कहती है पहले 14 लोग पकड़े गए, 6 को हमने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं कोई खिचड़ी है, उस पर नवाब चलिए अब ये क्या खिचड़ी है, ठीक है, लेकिन देखिए पहले पॉलिटिकल आरोप लगा कि महाराष्ट्र को सरकार को बदनाम करने के लिए, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये पहले से होता आ रहा है। राम कदम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के नेता। स्वागत है राम कदम साहब आपका। और अभी अभी महबूबा मुफ्ती जी का आज का ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई इसीलिए क्योंकि आर्यन का सरनेम है खान, है मुसलमान, इसीलिए इतनी चुस्त है सारी एजेंसियां उनके खिलाफ। क्या जवाब है इस बात का? बड़ी विडंबना है कि महबूबा जी ये भूल गई कि जो ड्रग्स के मामले में आर्यन की गिरफ्तारी हुई है, वह कहती है कि आर्यन का सरनेम खान है, उसके कारण कार्रवाई हुई। अब जो आर्यन के साथ दूसरे 7 लोग पकड़े हैं उसमें सौरभ जी एक भी कोई खान नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। अब क्या जवाब है महबूबा जी का? यानी केवल और केवल ओछी राजनीति। हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्म के भाई बहन, सभी लोग आपसी भाईचारा के तहत प्रेम से रह रहे हैं। समाज के अंदर बहुत बुरी दरार डालने का दुष्कर्म महबूबा जी कर रही है। ये जो 7 के 7 लोग हैं उनमें कोई भी खान नहीं है, केवल ऐसी बयानबाजी क्या चुनाव को सामने देख करके की है, क्या एक स्पेसिफिक वोट बैंक वो चाहती है उस कारण की है, उनको पता। पर कम से कम ड्रग जैसा गंभीर मामला, इस मामले को अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ से दूर रखती तो शायद बेहतर होता, पर दुर्भाग्य से ये हो नहीं पाया। ये पहला बिंदु। दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर शिवसेना के नेता कैमरा के सामने तो बड़ी चिकनी चिकनी बातें कर रहे हैं, पर पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रग्स का नेक्सस फैला हुआ है। क्यों नहीं तुम्हारी तीनों दलों की सरकार काम करती? जो एनसीबी के अफसर धड़ल्ले से ड्रग बरामद कर रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े होने की जगह महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार उन पर टूट पड़ रही है। साथ किसका दे रही है? समर्थन किसका कर रही है? जो ड्रग माफिया है उनका समर्थन कर रही है। अब लोगों के जहन में तो ये सवाल है कि महाराष्ट्र की सरकार इसके अतीत में भी 100 करोड़ की वसूली कर रही थी, क्या अब भी ड्रग पेडलर करोड़ों का हफ्ता दे रहे हैं? उसी के कारण नवाब मलिक जैसे उनके मंत्री एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी पत्रकार वार्ता के पीछे पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम करे। क्या कारण है? ठीक है, कौन सा ऐसा वसूली गेट का कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके कारण मजबूरी के तहत ये तीनों दलों को ड्रग पेडलर का साथ देना पड़ना उनकी मजबूरी है? मैं जवाब लेता हूं। कारण है। महेश तापसे जी भी जुड़ गए हमारे साथ, एनसीपी के नेता हैं। राम कदम जी, मैं उत्तर ले लूं आपकी बात का, आपने बड़ी गंभीर आरोप लगा दिए अभी। स्वागत है महेश जी आपका। राम कदम साहब पहले तो ये कह रहे हैं, अभी देखिए अब एंट्री अब हो गई इसमें धर्म की, आर्यन खान का धर्म बता दिया महबूबा मुफ्ती ने कि मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। आपकी पार्टी के नेता है, सीनियर नेता नवाब मलिक, वो लगातार कह रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राम कदम पूछ रहे हैं कि हम अगर ड्रगीज के ऊपर, ड्रग नेक्सस के ऊपर, इस सिंडिकेट के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको ऐतराज क्या? और काम तो पहले आपका है। नमस्कार सौरभ जी और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राम कदम जी ने जो आरोप लगाया उसके अंदर एक सुधार मैं करना चाहूंगा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार है, ये ड्रग माफिया के खिलाफ, ड्रग तस्करी के खिलाफ और ड्रग के पूरे कारोबार के खिलाफ है। महाराष्ट्र और मुंबई को ये ड्रग मुक्त करने का हमारी पहल है। इसीलिए जो महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट का जो नारकोटिक्स विंग है, उसके अंदर जो सीजर हुआ है पिछले साल भर में, आप देखिए उसकी संख्या और मात्रा बहुत ही अधिक है। दूसरा बात, जैसे मुफ्ती जी के बयान के ऊपर आपने कहा, मुफ्ती जी ने बयान दिया, मैं कि उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं राम कदम साहब को ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से राणे साहब के एक जो लड़के हैं नीलेश राणे जी, शायद उन्होंने इसी प्रकार का ट्वीट
नवाब मलिक जी को दिया कि आप आर्यन खान को इसीलिए मदद कर रहे हैं, आप सुशांत सिंह के लिए नहीं आए। तो जिस प्रकार मुफ्ती जी ने अगर कुछ कहा जो शायद हमारी फिलॉसफी के अगेंस्ट हो, तो उसी प्रकार खुद राम कदम साहब की पार्टी के राणे साहब के जो आज केंद्र में मंत्री है, उनके बेटे, उन्होंने भी इस प्रकार का ट्वीट किया है। हमने क्या कहा पहले आप ये समझ लीजिए, किसी भी प्रकार की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ महाराष्ट्र की पार्टी, एनसीपी पार्टी या शिवसेना पार्टी या महाराष्ट्र का गठबंधन या सरकार खिलाफ नहीं है। किस चीज या सरकार खिलाफ नहीं है, किस चीज पे आक्षेप है? आक्षेप इस चीज पे है कि भानुशाली नाम का व्यक्ति, गोसावी नाम का व्यक्ति जो एनसीबी का अधिकारी नहीं है, एनसीबी को खुलासा करना पड़ा जब गोसावी के फोटो ट्वीट हो या सोशल मीडिया पे सब जगह। हमको लगा था बड़ा अच्छा दलेर अफसर है, उसने जाके एक सुपरस्टार के बेटे को पकड़ लिया। जब एनसीबी ने खुलासा किया कि ये सोशल मीडिया में जो फोटो लग रहा है ये हमारे अधिकारी का नहीं है, तब हमने सोचना चलो फिर है कौन? अगर आपका अधिकारी नहीं तो है कौन? फिर हमने पता किया कि यहाँ पे ये जो गोसावी नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ हिस्ट्री शीटर है और कुछ कार्रवाई वहां पुणे की पुलिस ने करी है। दूसरे व्यक्ति के बारे में हमने कोशिश की, अब दूसरे को जिसने पकड़ा वो कौन है? वो भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी निकला। ठीक है, अब ये इतना महान पदाधिकारी है जिसके फोटो प्रधानमंत्री महोदय के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और ठीक है। ये आरोप देखिए, ये आरोप अब शुरुआत से लग रहे हैं। नवाब मलिक साहब ने भी आरोप लगाए, आप भी लगा रहे हैं। सौरभ जी मुझे बोलने दीजिए, सौरभ जी। हाँ, हमने यही कहा कि भाई एनसीबी की कार्रवाई है तो हमें मंजूर है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जो डायरेक्ट पीएमओ से एचएमओ से संबंधित है वो जगह कार्रवाई में जाता है तो वहां पे कुछ दाल में काला है, ये चीज पे आक्षेप। अच्छा, इसका जवाब राम कदम साहब दे दे। उसके बाद हमारा सवाल आपसे ये जानने का है कि आखिर ऐसा करके इनको क्या हासिल है? किसी सुपरस्टार के बेटे को ड्रग के मामले में फंसा करके किसी सरकार या एजेंसी को क्या हासिल होगा? उसके पीछे मकसद क्या है, ये भी तो सामने आना चाहिए ना। एक बार राम कदम साहब आपके आरोप का पहले जवाब दे दें। नहीं, मैं उनकी बात पूरी सुन नहीं पाया सौरभ जी, क्या आरोप किया उन्होंने? देखिए, इनका आरोप तो आपने वो जो नवाब मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसका आपने जिक्र किया उसी से जुड़ा हुआ है कि वो दो लोग जो दिखाई दिए जिनको एनसीबी ने कहा कि हमारे गवाह थे, उनमें से एक का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के सामने आया और दूसरा आपकी पार्टी का नेता जो इन लोगों को, आर्यन खान को और बाकी लोगों को एनसीबी के दफ्तर लेकर के आए, किसी ने उसके साथ सेल्फी खिंचवाई। तो ये लोग वहां क्या कर रहे थे? बीजेपी का नेता रेड में क्या कर रहा था? सौरभ जी एक बात बताइए, ये पुलिस हो एनसीबी हो, इनके इन्फॉर्मर होते हैं। अब जो मनीष भानुशाली के बारे में बात कर रहे हैं, उसने यदि एनसीबी को इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे ड्रग्स है और यहाँ पे ड्रग्स लिया जाने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे करके मनीष भानुशाली ने एनसीबी का और देश के आने वाले नौजवान ड्रग्स के कारण खत्म न हो, तो एक हिसाब से उसने अच्छा काम किया है। क्या गलत काम किया उसने? हाँ, उसकी वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है, पर उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अब इन्फॉर्मर किसी भी जाति धर्म का या किसी भी दल का, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो सकता है। नहीं, नवाब मलिक कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ने ट्रैप किया है। इनफैक्ट वो एक ट्रैप था, वो एक ट्रैप था। बीजेपी के लोगों ने, एनसीबी के अधिकारी लोगों ने मिलकर के प्लांट किया वहां लोगों को जिन्होंने आर्यन खान को बुलाया। सौरभ जी, यदि ट्रैप है तो वहां पर ड्रग्स क्यों मिले? और आर्यन खान को बुलाने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद? ये बिल्कुल चाइल्डिश वाली बातें विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। जो मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रग्स पे काबू पाना इन तीन दलों का काम है, शिवसेना समेत एनसीपी कांग्रेस का। पर ये सारे के सारे लोग वसूली में किस तरह से लिप्त है आपराधिक मामलों में, सारा देश विगत 2 वर्षों से देख रहा है। ठीक है, कैसे वाजे के गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन मिलती है, कुछ दिनों के बाद उसके संग जो था उसका कैसे मर्डर होता है, पुलिस के ट्रांसफर में कैसे ये पैसे लेते हैं, ये सारा देश देख रहा है। तो अब ये ड्रग पेडलर का जिस तरह से समर्थन ये तीनों दल मिलकर कर रहे हैं, क्या देश की जनता नहीं समझती इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जनता को क्या खुल के बताने की आवश्यकता है? इनका बड़ा नेता
अफसरों का समर्थन करने की जगह पे ड्रग माफिया का समर्थन कर रहा है। अच्छा ठीक है राम जो कदम साहब, आप informer कह रहे हैं कि है, उसकी प्रशंसा करने की जगह पे ये उस ड्रग्स पर एक्सेस टिप्पणी पर कर रहा कार्रवाई के है। खिलाफ क्यों है, ये आपका मूल प्रश्न है। हमारे साथ जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना साहब भी जुड़ गए। मुकेश जी स्वागत है, उम्मीद करता हूं मुझे आप सुन पा रहे होंगे और आपने पूर्व में भी बड़ी मुखरता के साथ ऐसे मुद्दों पर बोला है। अब ये मामला जो है अब कहीं का कहीं जाता दिखाई दे रहा है जब से इसमें आर्यन खान का नाम आया। आज देश की एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि भाई वो मुसलमान है इसीलिए उसको पकड़ा है। इससे पहले पॉलिटिकल आरोप लग चुके हैं कि ये सब ट्रैप था, उसने कुछ गलती नहीं की थी। एनसीबी कह रही है हमने सबूतों पर कार्रवाई की है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब कभी भी देश सफर करता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई और तरह के प्रॉब्लम्स हो, हमेशा पॉलिटिक्स क्यों बीच में आती है। जनता को कुछ नहीं मिलता, 2-3 पार्टियां आपस में लड़ती रहती है, चाहे वो वैक्सीन देने की बात हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो कोई भी नया केस। अब ये नया केस खुल गया है, इसमें अगर एक सेलिब्रिटी का लड़का पकड़ा गया है तो इट इज एन ऑफेंस व्हिच हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनसीबी। उसमें बीच में ये बड़े बड़े नेता लोग क्यों बीच में अपनी टांग डाल देते हैं कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वो है, ये इसलिए हो रहा है कि ये लोगों ने वो किया। अरे साहब, आप हेल्प कीजिए इन्वेस्टिगेट करने को, क्योंकि जो भी ड्रग्स लेगा, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, अपने खुद का तो नुकसान कर रहा है, एक गलत मैसेज भी दे रहा है अगर वो सेलिब्रिटी है। तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ शिकायत है कि राजनीति को दूर रखिए। देखिए, कोरोना में राजनीति की वजह से लोगों को कुछ नहीं मिला। पब्लिक बेचारी वेट करती रही, ना उनको वैक्सीन टाइम पे मिला, बिकॉज एक राज्य की पार्टी कहती है मेरे पास तो पैसे हैं लेकिन सेंटर देने नहीं लगता। अरे बाबा, मुझे क्या करना है, आप हमें दीजिए ना। तो आज यहाँ पर अगर ये अगर सेलिब्रिटी का लड़का पकड़ा गया है, तो अगर मुफ्ती कहती है कि वो मुसलमान है, ये तो एक चाइल्डिश एलिगेशन है कि भाई ये यहाँ कोई जात धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ड्रग्स सीरियस ऑफेंस है, सीरियस। ये कोई शराब या सिगरेट की बात नहीं है, ड्रग्स है। सो जी, मुझे तो शिकायत ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो चलता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को एंड पे मुझे कभी आता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, चाहे वो ये पॉलिटिक्स की वजह से हो, चाहे वो सुशांत मर्डर केस हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी केस हो, इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं। किसी को सजा मिली, जब तक सजा नहीं मिलेगी ड्रग्स बंद नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को दिखाते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का एंड मुझे अभी भी देखना बाकी है। पिक्चर अभी भी अधूरी है, चाहे वो सुशांत मर्डर केस हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी केस हो, चाहे ये वाला केस हो। ये तो खाली शुरुआत है इसमें, पर दिखा क्या रहे हैं आप लोग? ये 10 दिन के लिए अंदर है, 20 दिन के लिए वो अंदर है, इसका नाम है, उसका नाम है, बीच में फिर एक पार्टी कूदती है, दूसरी पार्टी कूदती है। ये सर्कस नहीं तो और क्या है ये? ठीक जी जी ठीक। आपके सवाल राजनीति के दोनों छोरों से हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई में दखल क्यों दे रहे हैं, और कार्रवाई जो कर रहे हैं वो उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते। तो मैं पहले जरा आनंद दुबे साहब से जवाब लेता हूं। आनंद जी दीजिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एनसीबी ने किसी को पकड़ा, सबूत के आधार पर पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आप बीच में पहले से ही आपकी सरकार में शामिल लोग जो है ये कहने में जुट गए कि सब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। सौरभ जी, शायद ही कोई राजनीतिक दल, शायद ही कोई सरकार ऐसी होगी जो ऐसी गतिविधियों पर रोक न लगाना चाहे। रोक लगाती है, लेकिन आदरणीय राम कदम जी जब सीधा आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकारें विफल रही हैं, तो क्या मैं पूछूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां ड्रग्स नहीं पकड़े जाते? क्या वहां ड्रग्स की तस्करी नहीं होती? क्या जहां कांग्रेस है वहां ड्रग्स नहीं पकड़े जाते, वहां ड्रग्स की तस्करी नहीं होती? देखिए, आप इसको किसी राज्य, किसी पार्टी से मत जोड़िए। ड्रग्स तस्कर और ड्रग्स का सेवन करने वाले हर जगह मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। उनके नेक्सस को तबाह करने की जरूरत है। जब बड़े मछलियों को पकड़ेंगे तभी छोटी मछलियों को भी पकड़ पाएंगे। हमारा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम तो छोटी मछलियों के चक्कर में बड़ी मछलियों पे हम ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र सरकार को एक नई नीति लानी होगी, खुफिया एजेंसी इनपुट्स बहुत बढ़ाने होंगे, एनसीबी को और मजबूत काम करना होगा। तभी आप पहले अभी जो एनसीबी कर रही है उसका तो समर्थन कीजिए। सवाल इनका ये है, मैं कर रहा हूं आपकी सरकार के नेता कर रहा हूं, आपकी सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि वो केस फ्रॉड है।
मुंबई साफ साफ पुलिस कह रहे की फ्रॉड है। CID विंग, मुंबई पुलिस की कर रही CID है, विंग जो और अफसरों को मिलकर काम अपमानित करती करना, है उनको एनसीबी बदनाम के करना, साथ, उसी का उनका यह मोरल, मनोबल डाउन उदाहरण करना, है ये तो कि कम करिए ये आप। ड्रग्स पेडलर्स को हम पकड़ते हैं, लेकिन अगर कोई नीति, कोई ऐसी नीति बने जिस पर और कड़ी कार्रवाई हो, जी, तो ये ठीक है। केंद्र के हाथ में है। चलिए ठीक, NCB चलिए उनके ठीक, पास है। चलिए मेरा ठीक। आपने प्रार्थना आपने NCB से आपने है। वो सवाल नहीं पूछा, मैं इनसे पूछ लेता हूं, जो कि बात विपक्ष के नेता कहते हैं। अभी इन्होंने भी, आनंद जी ने भी जिक्र किया, ये तो छोटी मछलियों को आप पकड़ रहे हैं। ड्रग्स का कारोबार पूरे देश में कितने लाखों करोड़ों का होगा? अभी 15,000 करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा एयरपोर्ट पर हेरोइन पकड़ी गई थी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि एनसीबी को वो नजर नहीं आता, यहां 1 ग्राम 2 ग्राम दिख जाता है। राम कदम जी। जी देखिएगा कि यहाँ पर जो मुकेश जी ने कहा वो बिल्कुल सच है। हम भी वही चाहते कि एनसीबी कार्रवाई करे, उस पर कोई दखलंदाजी न करे, पर उसमें महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार किस तरह से दखलंदाजी कर रही है सारा देश देख रहा है। और दखलंदाजी के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण कोई वसूली गेट का कारण होगा, और दूसरा कारण कि उनके घर के परिवार के निजी सदस्य को जिस तरह से जेल के सलाखों के पीछे 8 महीने रहना पड़ा, तो कहीं ना कहीं बदले का भाव, इन 2 कारणों के कारण उनकी दखलंदाजी है, जिस पर आपत्ति मुकेश जी ने जताई। हम भी उस बयान से सहमत हैं, हम शुरू से वही मांग कर रहे हैं। ये बार बार गुजरात का मामला उठाते हैं, उन्होंने आपसे भी गुजरात पूछा में है जो ड्रग्स का ये मामला कार्रवाइयां आया, कहाँ, ये अंजाम तक क्यों गुजरात नहीं में जो पहुंची, ड्रग्स- कब पहुंची? ना, ना, सुशांत केस पे आपने सीबीआई लगा दी, क्या हुआ उसका? सुशांत सिंह केस में 66 दिनों के पास इसकी पूरी तफ्तीश किसके पास थी? ये महाराष्ट्र की वसूली सरकार के पास थी। 66 दिनों में सुशांत जिस घर पे रह रहा था, वो घर को पूरा कलर कर दिया, बेड, सारा फर्नीचर, सारे सबूत मिटाने का दुष्कर्म किसने किया? इन 3 दलों की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। ठीक है। सीबीआई के पास कब सौंपा? मजबूरन सौंपना पड़ा, और सौंपते समय सारे जो उसके सबूत है, यानी जो घर है वो जहां पर सुशांत ने अंतिम सांस ली, वो कम से कम घर तो बचा के रखते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन्होंने, इनके पुलिस ने सबूत सारे नष्ट कर दिए थे, सीबीआई क्या करती? मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी इस बात पर मुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा सबूत उसके बाद महेश जी सीबीआई के पास नहीं छोड़ा। ठीक है राम जी, सीबीआई उसके अंत तक जाए। ठीक है राम कदम जी, अब जरा सुनिएगा एक मिनट। मुकेश खन्ना जी, मुकेश खन्ना जी, इसके अंत तक जाती और सुशांत के परिवार को न्याय मिलता। राम कदम जी, आप पुराने केस की बात कर रहे हैं, आप सुशांत मर्डर की बात कर रहे हैं और मजबूरी बता रहे हैं कि सबूत हटा दिए गए थे। ये तो हमेशा यही होता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, मुझे कदम साहब मुझे बोलने सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि देखिए, कभी भी कोई सरकार हटती है तो दूसरी सरकार जब आती है तो उसको, इवन महाभारत में भी कहा गया है कि यदि आप आज के प्रॉब्लम को पिछली सरकार के ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो फिर आपको समझना चाहिए कि अगर वो अच्छा किया होता तो आप आते ही नहीं। आप आए हो इसलिए कि पिछले वाले ने ठीक नहीं किया, लेकिन अगर आप आकर पिछली सरकार या पिछली एजेंसी को अगर आप आरोप दो कि उन्होंने मिटा दिए, नहीं साहब, आप करके बताइए। यू हैव टू गो, आप पूरे के पूरे उखाड़ दीजिए पत्थर, ये वो। एनीवे, दैट इज अ ओल्ड केस। बट सौरभ जी और इवन राम कदम जी को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज का प्रॉब्लम ड्रग्स का है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप ड्रग्स की सप्लाई बंद कर दीजिए, which is according to me is next to impossible because अरबों रुपए इन्वॉल्व है। अमेरिका नहीं कर सके, बड़े मुल्क नहीं कर सके, क्योंकि इसमें पैसा है। ड्रग्स की सप्लाई या तो बंद कीजिए, जो पाकिस्तान से आता है यहाँ पर हशीश और ये खेतियां होती, यहाँ आती है इंडिया और वर्ल्ड में जाती है। पर मैं ये बोलना चाहता हूं, दूसरा तरीका है कि आप ड्रग्स लेने वालों को ड्रग्स ना लेने दें। दिस इज पॉसिबल। आप दंड कीजिए उन लोगों को, आप दंड का प्रावधान इतना बढ़ा दीजिए। सर, मैं आपको बता दूं, सिंगापुर में आदमी जब एयरपोर्ट से लैंड करता है तो थूकने को भी डरता है वो। यहाँ पर तो पान मार के छिप करके मारते हैं, इवन ऑटो में से। वहां कह दो उनको करके दिखाए, नहीं साहब 2 मिनट के अंदर आप अंदर हो जाएंगे। इंडिया में क्यों नहीं होता ऐसा? दुबई में नहीं कर सकते वो लोग। दंड का डर। सो अगर आप ये जितने लोग पकड़े गए हैं, इनमें से किसी एक को, चलिए राइट पर्सन, बिना किसी बुरे भाव से, बिना किसी बिना किसी दुश्मनी के, एक पकड़ा गया आदमी, चाहे वो सेलिब्रिटी है या सेलिब्रिटी का बाप है या वो साधारण आदमी है, उसको आप सजा दीजिए, खुलेआम सजा दीजिए। टीवी चैनलों पर वो दिखाइए। आप टीवी चैनलों पर ये मत दिखाइए कि ये पकड़ा गया, यहां कोर्ट में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। पब्लिक डिस्करेज होती है।
आप कसाब को अगर दूसरे दिन अगर आपने बीटी के स्टेशन पर लटका दिया होता ना, तो किसी को भी मैसेज मिलता कि नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा। 2.5 साल तक उसको दामाद बना कर रखा गया। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, गिव देम दंड का डर दो जो सिंगापुर ने दिया है। जी ठीक। आप किसी सेलिब्रिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिब्रिटी उनको हम उनके अच्छे के लिए करें। दंड भी जब मिलता है ना उनके अच्छे के लिए, बिकॉज वो खुद नहीं कुछ कर सकते, उनके शरीर में ड्रग घुस गया है। हम उनके अच्छे के लिए कुछ मछलियों को पकड़ते हैं, उस मछलियों को दंड दीजिए। और अच्छा, मुझे बस एक जवाब दीजिए मुकेश खन्ना जी, फिर मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जब कोई नेता ये कहता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को और महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है कि एक सेलिब्रिटी के बेटे को आपने केस में ट्रैप कर लिया, आप सोच पाते हैं कि ये मुमकिन है? सर, ये पॉलिटिक्स अगेन आपके चैनल में भी पॉलिटिक्स हो रही है। दो दल के लोग बैठते हैं, उनका काम थी। आज माफ करना सौरभ जी, देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करता है, देश के भले के लिए नहीं करता। लोकसभा की रुका दिया जाता है, राज्यसभा रुका दिया जाता है, करोड़ों रुपए वेस्ट होते हैं। सिर्फ क्यों? ये नहीं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, वो इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कह रही है चलो इसको रोकना है। तो यहां भी यही होता है। यहाँ ये कहता है कि वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि वो इस धर्म का है, या दूसरी पार्टी कहती है आपने ये किया। अरे बाबा, इस वक्त इनकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि एक शख्स को पकड़कर आप दंड देकर दिखाओ। आप ठीक है, ठीक जी महेश जी, दिस इज पॉलिटिक्स। ओके, शेयर पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं अपोजिशन केवल अपोजिशन के लिए आरोप लगाता है। महेश साहब से जी। करेक्ट। देखिए, मुकेश खन्ना जी ने बहुत ही अहम बात की। एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, उनकी बातों में बहुत वजन है। और सारी जितने जिम्मेदार सरकारें हैं, जितने भी जिम्मेदार विपक्ष है, उनको इस प्रकार से, जैसे उन्होंने सिंगापुर और दुबई का एग्जाम्पल दिया, बहुत ही करेक्ट एग्जाम्पल आज के समय में है। नितिन गडकरी जी ने जैसे ट्रैफिक फाइन्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो लोग डरते हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आपका कैमरा लगा हुआ है, आपके मोबाइल के ऊपर इंस्टेंटली अगर आप कांस्टेबल अगर आपके पीछे भाग के आपको नहीं रुका सका तो आप इमीडिएटली मोबाइल पे फोटो क्लिक करते हो, पता लगता है आपके ऊपर कितना चलन है। सिमिलर वे में इस ड्रग नेक्सस को ब्रेक करना है। तो आई वाज, जैसे बैंकॉक में भी मैंने सुना है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको इमीडिएटली सजा होती है, सुनवाई कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का एक रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम एज फार एज ड्रग लॉ इज कंसर्न, उसके करने की आवश्यकता है। और जरूर इसमें सब लोगों ने साथ में आगे करना चाहिए। कसब का आपने जैसे मुकेश जी आपने बताया, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फेयर ट्रायल की बात है। मैं आपकी भावनाओं से, सेंटीमेंट से एज अ भारतीय मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। मुझे भी लगा कि मैं खुद ही जाके उसको मार दूं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। उस समय सबके हाथ बंधे होते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो या वो सरकार हो, उस चीजें में उनके हाथ बंधे। लेकिन जब फांसी दी तो जिस प्रकार से फांसी दी वो भी आपको पता लगा ही है। तो बॉलीवुड एक महाराष्ट्र की और मुंबई सिटी की आत्मा है। हम एक बहुत ही फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर बॉलीवुड को देना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव, मतलब मुंबई का जो नाम है वो बॉलीवुड उसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम हिस्सा है। और बॉलीवुड का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना हमारी सरकार का कर्तव्य भी है। अच्छा ठीक है, ये मेरा आपसे एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन था महेश जी, इसका अब जवाब दे दीजिए आप, समय भी कम रह गया है, कि बॉलीवुड को बदनाम करके या बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर के, सुपरस्टार के बेटे को ड्रग्स केस में फंसा करके किसी को क्या हासिल है? एनसीबी को क्या हासिल है? कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं, कुछ हासिल। देखिए क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। नवाब मलिक जी ने जो वीडियो पेश किया वो भानुशाली, मनीष भानुशाली और केपी गोसावी के संदर्भ में पेश किया। और जो दो लड़के छोड़े गए या दो लोगों को जिनको छोड़ा गया, उनका भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ संबंध था, ऐसा नवाब मलिक जी ने बोला। अब है नहीं है वो बताएंगे ना सामने क्या है। हमारा जो बेसिक प्रश्न था कि एनसीबी के कार्रवाई के संदर्भ में, ठीक है उनका काम है, दे आर द नोडल अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि वो विटनेस है, अब विटनेस थोड़ी ना पकड़ के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। अच्छा चलिए, समय कम रह गया, मैं चाहता हूं इन आरोपों का एक बार जाते जाते राम कदम जी जवाब देकर के जाएं। आपकी पार्टी का शुरुआत से कहना था कि एनसीबी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है आप लोगों का। आरोप अभी भी लगातार लग रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल बीजेपी का इंटरफेरेंस है। देखिए सौरभ जी, जब क्रूज पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स हिरासत में लिया जाता है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार के 3 दलों के आंखों में क्या हुआ है? वे देख नहीं पा रहे या देख करके भी उन्हें अनजाना बनना है?
जब वहाँ पर ड्रग्स हिरासत में लिए जाते हैं, ड्रग्स का कंजम्पशन करते समय कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बावजूद भी कौन सा दागी चेहरा लेकर के ये एनसीबी अफसरों का विरोध कर रहे हैं? ये पूरी तरह से बदले की भाव से और ड्रग पेडलर के समर्थन में खड़े हुए हैं जी। अब ये सारा देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, ये पूरी तरह से विडंबना है। इस प्रकार से वे एनसीबी अफसरों का मोराल, उनका मनोबल नीचे नहीं गिरा सकते। जो अफसरों के साथ महाराष्ट्र सरकार के लोगों ने खंधे से खंधे लगा करके खड़ा होना चाहिए। आज अपना इंडिया टीवी का कैमरा भेजिए मुंबई और महाराष्ट्र में, सब जगह पे चौराहे पर जी धड़ल्ले से ड्रग्स बिक रहा है। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? राम कदम साहब, मेरे पास समय नहीं, आप माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो ड्रग्स माफिया की सफाई के लिए हो रही है। एनसीपी की भी आज ये कह रही है कि हमें उसमें एतराज नहीं है, लेकिन जो आपत्तियां जाहिर की जाएंगी, जैसे उन्होंने कहा महेश साहब से जी ने कि फिल्म इंडस्ट्री का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है, तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई देती है तो उसका सवाल पूछा जाएगा, उसका भी जवाब आना चाहिए। देखते हैं, अब सारा मामला अदालतों के सामने आखिरकार जाएगा ही। राम कदम साहब, मुकेश खन्ना जी, महेश साहब से बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।